Hello and welcome to Lavnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 41, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson, ashes that made trees bloom. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम जो लेसन समझ रहे थे एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, उसका रिमेनिंग पार्ट समझेंगे और उसके ऊपर बेस कुछ एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. स्टोरी सो फॉर, यानी अब तक की स्टोरी क्या थी. द डॉग लीड द ओल्ड कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी किस तरह से उस डॉग ने उस बूढ़े कपल को इतना सारा गोल्ड दिलवाया. द नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर, जो उसका पड़ोसी था वो भी उसी तरह से उस गोल्ड को पाना चाहता था. व्हेन दे कुडंट दे किल्ड द डॉग, और जब वो उस गोल्ड को सोने को प्राप्त नहीं कर सके तो उन्होंने डॉग को मार डाला. द डॉग स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द गुड old couple by appearing in his dream and lead them to making gold by making a mill and mortar from the tree. तो देखिए, जब उन्होंने डॉग को मार दिया तब भी जो उस डॉग की आत्मा थी वो एक बार फिर से आई, और जो अच्छा वाला ओल्ड कपल था उनके सपने में वो आई डॉग की आत्मा, और उसने ये किस तरह से बताया कि वो उस दोबारा से गोल्ड बना सकते हैं, जो कि उसकी कब्र के पास एक पाइन ट्री था, उससे वो मिल और मोर्टार बनाएं और उससे वो दोबारा से गोल्ड बना सकते हैं. तो इस तरह से उसने उनकी ओल्ड कपल की मदद की थी. अब आगे क्या होता है, लेट्स सी. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. देखिए, मतलब meanwhile यानी इसी समय क्या था, जो envious neighbor, envious का मतलब होता है बहुत जलने वाले, ईर्ष्यालु जो उसके पड़ोसी, तो वो विंडो में से झांक रहे थे. जब क्या हो रहा था कि जो बॉइल्ड बीन्स थी वो इधर उधर बिखर रही थी ग्राउंड पर. Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. फिर अचानक से जो वो बुढ़िया थी, ओल्ड हैग का मतलब ऐसे तो चुड़ैल यानी गंदी कहते हैं ना, क्योंकि वो थी गंदी, जो बुरे कपल वाली बुढ़िया थी, वो एकदम चिल्ला पड़ी, ओ माई गॉड. गुडी मी मतलब ओ माई गॉड. उसने देखा कि जो सॉस जो ड्रिप हो रही थी, टपक रही थी, उसकी हर बूंद येलो गोल्ड में चेंज हो रही थी, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसका सारा टब, जो मिल का जो सारा टब था, वो पूरा गोल्ड से, शाइनिंग गोल्ड से भर गया पूरा. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, जो अच्छा वाला गुड कपल था वो दोबारा से अमीर हो गया. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल. अब अगली सुबह फिर से वो बेईमान और गंदे नेबर उनके पास आए और उनसे वो मोर्टार और जो मैजिक मिल थी ना, जिसमें वो चावल और पेस्ट्री बना रहे थे, चावल की पेस्ट्री बना रहे थे, उसको उन्होंने उधार मांगा. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. उन्होंने क्या किया, एक को राइस से भर दिया और दूसरी को बीन्स से भर दिया. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उसमें उसको डालना शुरू किया, और बुढ़िया ने, जो बूढ़ी लेडी थी, उसने उसको पीसना शुरू किया. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वॉर्म्स. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसको डाला और पीसना शुरू किया तो पेस्ट्री और जो सॉस था वो पूरा गंदे कीड़ों से भर गया. वॉर्म्स का मतलब होता है वो जो केंचुए टाइप होते हैं, उनसे वो पूरा भर गया. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड. और उन्होंने क्या किया, इससे वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा हो गए. उन्होंने उस मिल को तोड़ डाला, उसको टुकड़ों में तोड़ डाला और उसको जो है जलाने वाली लकड़ी की तरह यूज़ कर लिया. तो देखा आपने कि जो बुरा करते हैं उनका परिणाम भी, उनका रिजल्ट भी बहुत बुरा होता है, और जो अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है. सो विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर
based on this lesson or this paragraph. Now the question number 1, match the following word meaning with the correct pictures. आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड और उसका मीनिंग भी समझा रखा है, फिर उसको करेक्ट पिक्चर के साथ आपको उसको मैच करना है. So let's try and understand. So first word is envious. envious मतलब jealous, यानी किसी से जलना, ईर्ष्या करना. तो इसको हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? इसको हम मैच कर सकते हैं इस पिक्चर के साथ. Now the next word, firewood, wood used as fuel, यानी जलाने, फायरवुड का मतलब जलाने वाली लकड़ी, वुड यूज्ड फॉर फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में जलाने वाली लकड़ी. तो इसको हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे? इसको हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ. यस. देन थर्ड वर्ड इज विक्ड. विक्ड का मतलब है इवल या मॉरली रॉन्ग, यानी ईवल का मतलब राक्षस होता है वैसे तो, या चुड़ैल बोल दो. ईवल मतलब गंदे लोग, राक्षस लोग, और मॉरली लोग का मतलब कि जो नैतिक रूप से गलत हों. तो इसको हम किसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ, इस पिक्चर के साथ. देन द लास्ट वर्ड इज वॉर्म्स. वॉर्म्स का मतलब क्रीपिंग इंसेक्ट्स, यानी रेंगते हुए गंदे गंदे कीड़े, जो जैसे केंचुए होते हैं गंदे गंदे, उनको देख के ही थोड़ा सा गंदी सी फीलिंग आती है. इसको हम किसके साथ मैच करेंगे? इसको हम मैच करेंगे इस पिक्चर के साथ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर. अभी हमने पैसेज को तो ध्यान से समझा है ना, और अब हमें इसमें से जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है. So the question is, what did the envious neighbor see when she peeped in at the window? जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे उन्होंने क्या देखा जब उनमें से वो जो उसकी जो बूढ़ी लेडी थी वो विंडो में से झांक रही थी, उसने क्या देखा था? तो आंसर इज डॉग, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, फॉल मास ऑफ वर्म्स या वुड. क्या देखा था? राइट आंसर इज शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड. देन द सेकेंड क्वेश्चन. Second question is, why did envious neighbor chop the mill into pieces? जो ईर्ष्यालु नेबर थे, गंदे वाले नेबर थे, उन्होंने उस मिल को टुकड़ों में क्यों तोड़ दिया? अब क्या आंसर इसका हो सकता है? देखिए कि आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है. बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्या वो टूटा हुआ था? बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ फॉल ऑफ वॉर्म्स, क्या उसने जो पेस्ट्री और सॉस को गंदे कीड़ों में बदल दिया था इसलिए तोड़ दिया था? या बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड, कि उसने जो पेस्ट्री और सॉस को गोल्ड में नहीं चेंज किया? या बिकॉज दे वांटेड फायरवुड, यानी वो जलाने वाली लकड़ी चाहते थे इसलिए तोड़ डाला? बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? सो द राइट आंसर इज सी, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड, क्योंकि उसने जो है वो जो मिल थी उसने पेस्ट्री और सॉस को गोल्ड में चेंज नहीं किया था. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, एंड जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी हो, उसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.